आज आपका रेगुलर क्लास 10 कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग टैली ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है? कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर होता क्या है? जैसे कि हम लोग किसी को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग एंट्रीज करते हैं, सैलरी क्रेडिट 1 लाख रुपीज़, लेकिन किसे कितना गया वो तो नहीं पता चल रहा था, ठीक है? तो आज हम लोग कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट कैटेगरी में आपका बनता है कि सैलरी दे रहे हैं हम लोग और कॉस्ट सेंटर में सैलरी किसे किसे जा रहा है वो पता चलता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट कैटेगरी के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ आपको इनेबल कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे यस करना है, ठीक है? यहाँ पे यस करने के बाद कंट्रोल ए कर देना है और उसके बाद फिर एक लेजर क्रिएट करना है हम लोगों को, क्या सैलरी के तरफ सैलरी देखिए, हाँ, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है और इनडायरेक्ट, निर्भर करता है कि वो क्या काम कर रहा है। जैसे कि कोई अगर ऑफिस में या कंपनी में एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कंपनी को, यानी कि जैसे कि स्कूल में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो स्कूल को वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली रेवेन्यू क्रिएट करके दे रहा है कि वो बच्चे को पढ़ा रहा है तो मंथली फीस आ रहा है। लेकिन वहीं पे स्वीपर यानी कि जो साफ सफाई करने वाला है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ साफ सफाई कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, उससे डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, क्योंकि अगर वो गंदा रखेगा तो फिर कोई बच्चे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो इसलिए सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको समझ में आया कि सैलरी दो तरह के अंडर जा सकता है। एक डायरेक्ट तब जब हमको डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, और इनडायरेक्टली तब जब हमें इनडायरेक्टली दे रहा है, ठीक है? कंट्रोल ए कर लिए, एक सैलरी बना दिए, एक एडवर्टीजमेंट बनाए, ठीक है? कहाँ कहाँ खर्चा जा रहा है, जैसे प्रचार करते हैं ना हम लोग, हाँ, वो किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस से इनडायरेक्ट? क्या बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि वो मुझे डायरेक्टली नहीं दे रहा है, हम उसको एड चलाए हैं, फिर उसको कोई देखा तब जा करके कोई आया, डायरेक्टली तो नहीं आ रहा ना वो। तो सबसे पहले हम लोग लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब उसके बाद फिर क्रिएट में आना है और फिर यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो शो मोर में आके कॉस्ट कैटेगरी में मिल जाएगा। अब कॉस्ट कैटेगरी में क्रिएट न्यू करेंगे, सबसे पहले एक सैलरी बनाएंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए कर देंगे। अब फिर एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है? ये आपका कॉस्ट कैटेगरी बन करके तैयार हो गया, यानी कि हम सैलरी का एक कॉस्ट कैटेगरी बनाए और एक एडवर्टीजमेंट का, ठीक है? अब सैलरी में मैंने क्या किसको किसको कितना दिया है वो पता चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी देना है, जैसे कि रमेश को दिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल ए। उसके बाद सुरेश को दिया, ठीक है, कंट्रोल ए, ठीक है? अब महेश को दिया, ठीक है, कंट्रोल ए, ठीक है? रमेश, सुरेश, महेश दे दिए। आपका नाम क्या हुआ? ऋतिक। ऋतिक, जैसे कि ऋतिक को मैंने दिया, ठीक है? और अब कंट्रोल एक कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर एक सैलरी का बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे एडवर्टीजमेंट का, ठीक है? नेम देंगे न्यूज़पेपर, जैसे एडवर्टाइज कहाँ किए हम, न्यूज़ में किए, ठीक है? फिर एडवर्टाइज कहाँ किए, टीवी में किए, ठीक है? और कहीं एडवर्टीजमेंट होता है? टीवी, न्यूज़ और सोशल मीडिया पे। चलिए सोशल मीडिया पे किए एक, ठीक है, कंट्रोल ए कर लिए। अब उसके बाद फिर वाउचर में आना है, ठीक है, पेमेंट। अगर अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास अगर कहिए पैसा नहीं है तो फिर हमको पहले पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग रिसिप्ट रिसिप्ट यानी कि पैसा जिससे लेते हैं और पेमेंट यानी कि पैसा जिससे देते हैं। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, कंट्रोल एच डबल एंट्री, ठीक है? जैसे कि सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं रैंडमली डाल दिया, ठीक है? और यहाँ पे अल्ट प्लस सी पे लेजर बनाया किसका, कमीशन, कमीशन, कमीशन अंडर इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इनकम है ना जी आपका। अच्छा, ये इनकम है ना। कमीशन आपको अगर कहीं कोई दे रहा है तो ये आपका इनकम हुआ ना। हाँ। कितना हुआ, 5 लाख रुपया वो दिया, ठीक है, ये 5 लाख हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल कमीशन आया, कमीशन कॉस्ट कैटेगरी कमीशन बना, कंट्रोल ए किया, फिर कॉस्ट सेंटर किससे किया, नेम आया, कमीशन कहाँ से आया, एसबीआई के थ्रू आया, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया। तो यहाँ पे एसबीआई आ रहा है,
अच्छा देखिए यहाँ पे कमीशन होना चाहिए ना, बैंक अकाउंट SBI डालते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल ए करते हैं, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई बात नहीं है, हम SBI की जगह पे BOI डालते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए कर दीजिए। अब BOI है कि हमको 5 लाख रुपया कहाँ से मिला, तुम्हें कमीशन मिला BOI की तरफ से। कंट्रोल ए करके, नहीं एक सेकेंड, शिफ्ट टैब, यहाँ पे नो कैश नहीं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जगह पे ये डेबिट टू कैश होगा ना, कैश से आया ना मेरे को, कंट्रोल ए कर दिए। अब मेरे पास देखिए करंट बैलेंस आपका पेमेंट में दिखेगा, जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर रैंडमली डाला। अब मुझे सैलरी मिल देना है, मुझे कितना, 1 लाख रुपया सैलरी देना है, ठीक है। 1 लाख हुआ, किसे देना है, सैलरी में से देना है, सैलरी में आएंगे, किसको देना है, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर महेश को देना है, कितना 1 लाख, नहीं जी 10,000 देना है। उसके बाद किसको देना है, रमेश को देना है, कितना 20,000, नहीं इसको 30,000 देंगे, 30,000, चुगली मस्त करता है ये लड़का। उसके बाद फिर ऋतिक, इसे इसे 60,000, नहीं आपका दे देते हैं इसे भी 25,000, ठीक है। और सुरेश बचा कुछ 35 दे दिए इसको, ठीक है। या इसको आप कम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिए। फिर महेश 5,000 महेश दिए हुए थे क्या, ना डुप्लीकेट एंट्री हो गया, देखिए तो यहाँ पे महेश 2 बार आ गया। चलिए ठीक है, टू मैनेज चॉइसेस, महेश क्यों आए, अच्छा यहीं पे हम कर देते हैं 35,000, हाँ ठीक है। अब सैलरी दे दिए, अब देते हैं एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। खर्च एडवर्टीजमेंट में दिए, कहाँ दिए, न्यूज़ में दिए, कितना दिए, 1 लाख, नहीं इसका न्यूज़ में गया था 5,000 देने का, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया था, इसको दिए 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद टीवी पे दिए थे 15,000 रुपया, ठीक है। कंट्रोल ए कर दिए, नहीं शेष बचा हुआ तो 0 होना चाहिए मेरे को, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा एडवर्टीजमेंट सैलरी अप टू, अच्छा एक सेकंड, सैलरी का हम अलग बना ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा रुकिएगा, सैलरी दिए, यहाँ पे हम इसको एक सेकंड वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट नंबर डाल दिए, एडवर्टीजमेंट की जगह सैलरी दिए, कितना दिए, 1 लाख दिए, किस में दिए, सैलरी में दिए, किसको दिए, महेश को 15,000, एलोकेशन टोटल इज मोर देन ओरिजिनल अमाउंट, ठीक तो है, 10,000, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे हम 1 लाख देने की जगह पे 10,000 दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद एक सेकंड, क्या हो रहा है ये, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सबसे पहले पेमेंट दिया मुझे 001 2025 26, ठीक है 16। उसके बाद सैलरी दिया मैंने 1 लाख, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी आया किसका, सैलरी का, किसका दिया, महेश को, एक सेकेंड, सैलरी गया महेश को 15,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद फिर रमेश को गया 25,000 रुपया, ठीक है। ऋतिक को गया 30,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद सुरेश को गया 30,000 रुपया, ठीक है। कंट्रोल ए कर दिया। अब क्रेडिट कितना किस चीज में हुआ था, कैश में देना है, कैश हो गया। देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस 1 लाख, करंट बैलेंस 4 लाख, यानी कि सैलरी हम 1 लाख दिए थे तो अभी करंट बैलेंस इतना था। अब मेरे पास कैश कितना बचा हुआ है, 4 लाख बचा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम इसको कंट्रोल ए करके पेमेंट नंबर 2 में आ गए, ठीक है। अब पेमेंट नंबर 2 में तुम्हारा देंगे किसका पैसा,
एडवर्टीजमेंट का पैसा देंगे कितना, 25,000 रुपया, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी एडवर्टीजमेंट, क्या दे रहे हैं, न्यूज को कितना दे, 5। अभी खुद से ही सिलेक्ट, तो वो बताएगा ना सर कि 5,000 हाँ, अभी देना है कि कितना देना नहीं तो वो तो मुझे बता चुका है ना, हाँ। तो टैली को नहीं ना बताया, वो तो मुझे बताया, तो अच्छा। मुझे अपने से एंट्री करना होगा ना यहाँ पे। अच्छा। बात ये है, सोशल मीडिया को दिए हम तुम्हारा 10,000 रुपया, ठीक है। और फिर बचा टीवी, ये दिए हम उसको 10,000 इसे भी, ठीक है। अब कंट्रोल ए कर दिए, क्रेडिट कितना हुआ, कैश में दिया था ये, ठीक है। अब देखिए मेरे पास करंट बैलेंस बता रहा है 3,75,000 रुपया, ठीक है, बता रहा ना कैश के हाँ, नीचे, हाँ। कंट्रोल ए कर लिया। अब हम लोग देख लिए कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का काम क्या है, डे बुक में जाना है, ठीक है। सैलरी एडवर्टीजमेंट देखना है, सैलरी पेमेंट, सैलरी का पेमेंट हम लोग किए थे कितना का, 1,00,000 का। भाई किसको किसको किए, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, महेश को दिए 15,000, रमेश को 25,000, ऋतिक को 30,000, सुरेश को 30,000, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये कॉस्ट कैटेगरी सेंटर का काम क्या है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का 25,000 हम लोग का लगा, लेकिन किस किस चीज में, न्यूज वाले रिपोर्टर को दिए 5,000, सोशल मीडिया को 10,000, टीवी में 10,000, ठीक है। अब ये कमीशन आया था हमारा, कमीशन में 5,00,000 रुपए हम लोग का क्रेडिट हो गया, यानी कि हम लोग का ये पूंजी बन गया है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग का कॉस्ट कैटेगरी सेंटर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको कुछ समझ में आया सब कुछ, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर क्या काम आता है, हाँ सर। क्या होता है कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, जैसे किसी का अच्छा। सैलरी हम लोग किसी को देना है तो उसमें हम लोग डिटेलिंग कर सकते हैं कि हाँ इसको इतना सैलरी दे रहे हैं, इसको इतना दे रहे हैं, उसको एंट्री इतना कर दे रहे हैं, हम लोग दे सकते हैं, उतना बता सकते हैं। और मतलब कि एक तरह से ये काम कर रहा है कि कहाँ कितना क्या क्या खर्च हुआ है, एकदम डिटेलिंग दे रहा है, ठीक है। और आप लोग बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप लोग वीडियो पे आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए मेरे को, तभी जाके आगे मैं भी आप लोग के लिए फ्री ऑफ क्लास चला सकता हूँ, ठीक है। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।